कलियुग के 5 सत्य भविष्यवाणी। चारों प्रकार के युगों में कलियुग सबसे श्रापित युग माना जाता है, जहाँ मनुष्य कर्म और धर्म से हीन है। ये कथा महाभारत काल की है, जब पांडवों के मन में कलियुग के बारे में जानने की जिज्ञासा उत्पन्न हो रही थी। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया कि प्रभु, द्वापर युग समाप्ति की ओर अग्रसर है, तो हमारे मन में आने वाले युग कलयुग को जानने की प्रबल जिज्ञासा उत्पन्न हो रही है। कृपया करके हमें कलयुग के बारे में विस्तार से बताएं। पांडवों का यह प्रश्न सुनने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों की ओर मुस्कुराते हुए देखा और कहने लगे कि इस प्रश्न का उत्तर तो मैं अवश्य दूंगा, किंतु उससे पहले तुम पांचों भाइयों को जंगल में अलग अलग दिशाओं में जाना होगा और जो भी तुम्हें सबसे पहले दिखे उसे मुझे आकर विस्तार से बताना होगा। पांडव भगवान श्री कृष्ण से आज्ञा लेकर जंगल में अलग अलग दिशाओं में चले गए। कुछ समय पश्चात पांडव जंगल से वापस आ गए। उन्हें चेहरों पर प्रश्न चिन्ह साफ दिखाई पड़ रहे थे। उनके चेहरे देखने के बाद ही श्री कृष्ण ने कहा, अब मैं तुम्हें कलयुग के 5 सत्य बताऊंगा। उससे पहले तुम मुझे जो जो देखकर आए हो वो सब विस्तार से बताओ। सबसे पहले युधिष्ठिर जी बोले, प्रभु, मैंने पहली बार जंगल में 2 सूंड वाला हाथी देखा, जिसे देखने के बाद मैं आश्चर्यचकित हो गया। मुझे इस विचित्र हाथी के बारे में बताने का कष्ट करें। भगवान वासुदेव बोले, युधिष्ठिर, कलयुग में ऐसे लोगों का बोलबाला होगा जो कि दोनों ओर से शोषण करेंगे। जो बोलेंगे तो कुछ, जबकि उनकी मंशा बिल्कुल उससे विपरीत होगी। ऐसे लोग जो सामने से तो आपके घनिष्ठ मित्र की तरह बन के रहेंगे, परंतु मन में जहर और ईर्ष्या भरी होगी। कलयुग में ऐसे ही लोगों का राज होगा, अपने ही अपनों को बर्बाद करने में तुले रहेंगे। युधिष्ठिर के प्रश्न का उत्तर देने के बाद श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि अब तुम बताओ, तुम्हें क्या दिखाई दिया। अर्जुन ने बताया कि उन्होंने एक विचित्र पक्षी देखा, जिसके पंखों पर वेद ऋचाएं लिखी हुई थी, किंतु वो एक मुर्दे के मांस का सेवन कर रहा था, जिसे देखकर मैं आश्चर्यचकित रह गया। अर्जुन की बात सुनने के बाद वासुदेव बोले, हे अर्जुन, कलयुग में ऐसे लोग होंगे जो कि लोगों की नज़र में बहुत ज्ञानी और धार्मिक प्रतीत होंगे, किंतु वास्तव में उनके मन में सिर्फ कपट और लालच होगा। ऐसे लोग बस इसी ताकत में रहेंगे कि कब कोई दाम्पत्य मेरे और हम उसकी संपत्ति में अपना हक जमा सके। धर्म के नाम पर ऐसे लोगों की दृष्टि केवल दूसरों के धन पर होगी। वास्तविक में संत तो होंगे, परंतु उनकी मात्रा बहुत कम होगी। फिर भीम ने श्री कृष्ण से कहा, हे वासुदेव, मैंने जो देखा वह भी विश्वास करने योग्य नहीं था। मैंने देखा कि एक गाय अपने बछड़े को स्नेह से इतना चाट रही थी कि वो लहूलुहान हो गया। कृपया मेरे इस प्रश्न का उत्तर देकर मेरे मन की शंका को दूर करें। श्री कृष्ण भीम के प्रश्न का उत्तर देते हुए बोले कि हे भीम, कलयुग के लोग अपने बच्चों को इतना स्नेह करेंगे कि उनका विकास पूरी तरह से रुक जाएगा। उनकी ममता के कारण उनकी संतानें पारिवारिक बंधनों में बंधी रहेगी, जिससे उनका भविष्य पूर्ण रूप से अंधारमय हो जाएगा और कोई भी अपने बच्चों की भक्ति, ज्ञान और वैराग्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा नहीं देगा, जिसके कारण वे मोह माया के जाल में पूरी तरह से फंसे रहेंगे। भीम के प्रश्न का उत्तर सुनने के बाद नकुल भगवान श्री कृष्ण से बोले, हे माधव, मैंने देखा कि एक बहुत बड़ी शिला पहाड़ से नीचे की ओर बड़ी तेजी से आ रही थी। उसके मार्ग में आने वाली बड़ी बड़ी शिलाएं भी
उसको रोक नहीं पाई, किंतु एक छोटे से पौधे से टकराकर वह शिला रुक गई। इस घटना को देखकर मैं पूरी तरह से अचंभित हो गया। कृपया मुझे भी इस बात का उत्तर दीजिए कि कैसे जिस शिला को बड़ी बड़ी शिलाएं नहीं रोक पाई, उसे एक छोटे से पौधे ने रोक दिया। भगवान केशव नकुल को जवाब देते हुए बोले, हे नकुल, कलयुग में जब मनुष्य अपने पतन की तरफ अग्रसर होगा, तब उसके पतन को उसके द्वारा इकट्ठा किया हुआ धन या बड़े से बड़े सत्ता रूपी वृक्ष नहीं रोक पाएंगे, किंतु हरि नाम से उत्पन्न हुआ छोटा सा पौधा ही उसके पतन से उसका उद्धार करेगा। इसलिए कलयुग में मनुष्य के लिए पतन से बचने का सिर्फ एक ही उपाय है, वो है हरि का नाम कीर्तन। इसके पश्चात सहदेव ने प्रश्न किया कि हे वासुदेव, मैंने जंगल में एक स्थान पर बहुत सारे कुएं देखे जो कि जल से भरे हुए थे, किंतु उनके मध्य में एक कुआं था जो कि सबसे गहरा और सूखा हुआ था। प्रभु, ये कैसे संभव हो सकता है कि जल से भरे हुए कुएं के मध्य में एक खाली कुआं हो? भगवान कृष्ण बोले, हे सहदेव, कलयुग में मनुष्य धन से जितना भी परिपूर्ण क्यों न हो, फिर भी वह किसी जरूरतमंद की मदद नहीं करेगा। वह अपने छोटे छोटे आयोजनों में तो दिखावा करने के लिए जरूरत से ज्यादा धन बर्बाद कर देगा, किंतु अपने आसपास रहने वाले जरूरतमंद की सहायता करने में उसकी कोई रुचि नहीं होगी। धनवान व्यक्ति गरीब व्यक्तियों के मन में उपहास तो करेंगे, किंतु उसकी मदद कभी नहीं करेंगे, चाहे वो उनके सगे संबंधी ही क्यों ना हो। कलयुग में कहीं तो अन्न ज्यादा होने की वजह से सड़ रहा होगा और कहीं मनुष्य भूख से मर रहे होंगे। इसलिए सहदेव, तुम्हें जल से भरे हुए कुएं यानी धनवान लोगों के बीच में सूखा हुआ कुआं यानी जरूरतमंद गरीब दिखाई दिया, और सहदेव, कलयुग में जो जरूरतमंद की सहायता करने में रुचि रखेगा, उसके ऊपर परमात्मा का आशीर्वाद सदैव बना रहेगा और वह कलयुग के प्रभाव से भी बचा रहेगा। यह वो कलयुग के 5 सत्य हैं जो भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को महाभारत काल में ही बता दिए थे, और ये आज के समय में पूर्ण रूप से सत्य सिद्ध हो रहे हैं। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आपको ऐसे वीडियो और देखने हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।